दोस्तों आपकी ताकत ने इंटरनेट पे आग लगा दी, आग। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने वीडियो देख ली और इंस्टाग्राम पे इधर उधर आपने इतना शेयर किया, इतनी आग लगा दी, इतना फैला दिया कि इनको आग लग गई। मुझे पुलिस लोग इनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, हर जगह पे शेयर कर रहे हैं। बेटे सारा बम तो तेरे डिसलाइक बटन पे गिर गया, उठा ले अब उसे। ये सच इनसे देखा नहीं गया तो इन्होंने मेरी वीडियो रिमूव करवा दी। यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बंदे ही हो ना? ये क्या जनानियों वाली हरकतें कर रहे हो? वीडियो उड़ा दी, क्या मैं नई वीडियो नहीं बना सकता? सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। आज तक पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने सब्सक्राइबर लॉस नहीं किए, पता है इस बात का? ये तो यूट्यूब की मेहरबानी है कि डिसलाइक शो नहीं हो रही, लेकिन लोग इतना इसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना इसको डिसलाइक कर रहे हैं। 10,000 लोग इसको अनसब्सक्राइब करके जाते हैं। संडे वाले दिन फिर से 10,000 लोग अनसब्सक्राइब करके जाते हैं और मंडे वाले दिन तो वैसे अखीर हो जाती है, 20,000 लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं और इस पूरे महीने में इसका एक भी सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम अपने आप को नंबर 1 बोलना हो ना तो ये कहकर कि मैं नंबर 1 बंदा हूँ जिसने सब्सक्राइबर लॉस किया। चाहे वीडियो उड़ाओ, चाहे स्ट्राइके मारो, चाहे मेरे सारे चैनल उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नया चैनल बनाऊंगा। अब सच नहीं छुपने वाला। दोस्तों अगर आपने ये कल पूरी वीडियो देखी भी थी, फिर इसको दोबारा देखे, मैंने कुछ न्यू पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, आपको पता चले आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या था कि इन्होंने डिलीट ही करवा दी। आखिर क्यों डक्की अपनी अम्मी को लेके मेरे घर में आया? अभी जो है ना हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर। ऐसा क्या हुआ कि इनके खिलाफ जो मैंने केस किया था वो मुझे वापस लेना पड़ा? ये वीडियो जो है ये अहमद अली बदला ब्रो के चैनल पे जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता, कुछ मामला फटे चटे वगैरह चल रहे हैं। डक्की की वाइफ अरूप की वजह से मैं 7 दिन जेल में क्यों रहा? डक्की क्यों मुझे डस्का में बार बार मिलने आता रहा? पहले गुंडों से किडनैपिंग, फिर पुलिस वाले गुंडों से किडनैपिंग वाला सेम फार्मूला इसने मेरे साथ साथ और किस किस के ऊपर आजमाया? रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया, मेरे पापा को साथ में ले गया। भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की। 3 साल पहले मैंने क्यों यूट्यूब के सबसे हाइप वाले व्लॉगर डक्की के ऊपर और टिकटॉक के सबसे ज्यादा हाइप वाले टिकटॉकर नानी वाले के ऊपर एक्सपोज बनाया? क्या मुझे नहीं था पता इनकी ब्लाइंड फैंस की तरफ से मुझे हेट आएगा? क्योंकि ये लोग मरते हैं फेम और पैसे पे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना फेम है ना पैसा, और उसका सबूत आपके सामने। सिर्फ सच बोलने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आइसलैंड में दुनिया के आखिरी कोने में आके बैठ गया हूँ। दोस्तों आज तारीख है 27 दिसंबर 2023 खत्म होने वाला। आज 27 दिसंबर है, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 1.5 साल इंतजार किया। इसको बनाने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गया। 1.5 साल की प्लानिंग है। तो गुजरांवाला में डक्की भी आया था, नानी वाला भी आया था। मेरा बहन हुई और नानी वाले का बहन हुई, दोनों आपस में दोस्त। ये वीडियो बहुत अहम है, बहुत अहम है। मेरी 1.5 साल की मेहनत है, इसे अभी लाइक करें। दोस्तों इस बार मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि पाकिस्तान के बिगेस्ट मुनाफिकों का, बगैरतों का, बदमाशों का लोगों को पता चले। इसलिए मैंने इस वीडियो में सच बोल दिया, एक्सपोज कर दिया। अब ये वीडियो आपके हवाले। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। अब समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूं। चलो पहले जरा इसी को देख लो। ये ऐसा चवल इंसान है कि जहाँ पे फेमस बंदा देखता है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो अली हैदराबादी था, डोली फैशन, फिर यूट्यूब पे डक्की था, अब रजब खाची, जहाँ पे फेमस बंदा देखता है अपनी जुबान लटका के उसके पीछे चला जाता है। यही और जलील भी होता रहता है। यानी हर एक के हाथों जलील होता रहता है, लेकिन ये ऐसा इंसान है जो हर वक्त बस नजरों में रहना चाहता है। अपनी तरफ से ये हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन चमचा बन के रह जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बगैरत प्रो मैक्स। बगैरत उसे कहते हैं जिसमें गैरत नहीं होती। तो जरा देखो तो सही, नानी वाले को बगैरत कह भी कौन रहा है? और नचानियां बाजियां ते रखने शेर इंज नहीं हुंदा काका। नानी वाला जिससे डक्की भाई सारी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटी करवाता है, वो इंटरव्यू में तो यही कहता था कि मैंने बदला ब्रदर को अगवा नहीं किया, मेरे ऊपर झूठी FIR हुई है। लेकिन जब उसी अगवा के केस में इस्तगासे में इसकी जान फंस गई तो ये पर्सनली कॉल करके अपनी गलती एडमिट भी करता है और माफी भी मांगता है। ऐसी कोई गल नहीं, मैं तेन फोन इस तो कीता है कि सीधी जी गल है। मैं तेन हलफन कहांगा कि थोड़े नाल ज्यादती हुई, सीधी गल है। बड़ी सीधी गल है। आई मैं तेन गलत बयानी करा, मैं तेन चक्करबाजी पावा, मैं तेन गलत बयानी करा, मैं तेन सीधी गल छड़ी कि तेन ज्यादती हुई, सीधी गल है। ठीक
इस वड्डी गल कोई होर मड़े इस वड्डी मैं तेनू फोन ते गल कर छड़ी किस वड्डी गल को नहीं। ठीक हो गया ना, इतराफ जुर्म आपने सुन लिया। अच्छा, इनका तो एक्सपोज वीडियो में साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम एक तरतीब से शुरू करते हैं। यहाँ तक तो सबको पता है कि जब इन्होंने मुझे किडनैप किया, मैंने इनके ऊपर केस कर दिया, केस तकरीबन 1 साल चला और इनके अरेस्ट वारंट निकल आए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? खैर लेटेस्ट न्यूज यही है कि डक्की चोरी छुप के किसी को पता नहीं लगने दिया, खुद डस्का की अदालत में पेश हो गया। ये आप स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी हाजिरी नजर आ रही होगी, अंगूठा लगा हुआ। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता। अब नेक्स्ट डेट है 17 मई, तब क्या होगा भाई? आपके सामने सबका चेहरा, सोशल मीडिया की रियलिटी ला रहा हूँ। कभी ना कभी तो जिंदगी में आपको मेरी बातें समझ आएंगी। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि या तो अब ये अदालत में आएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे, या फिर अगर ये ना भी आए तो इनकी जायदाद नीलाम हो जाएगी। फिर डक्की ने खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए, लोगों के सामने उसका सच ना आए, इससे बचने के लिए उसने ऐसा कौन सा मास्टर प्लान बनाया, देखें। हेलो जी भाई लोग, मैं हूं बकर ब्रो, बदरा बदर का छोटा भाई। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते, सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। 8 मई 2023 को बदरा बदर को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी FIR दे दी जाती है। देखो ये तो सरेआम बदमाशी हो रही है। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। ओही सारा रोला डक्की वाला ते नानी वाला, सारा ओही रोला है, सारा ओही रोला है। तुहाडा लग जांदा पता हुण। आहो कोई इन्हां कोल वारंट नहीं है, ना कोई गाल। FIR में लिखा था कि बदरा बदर डक्की भाई की वाइफ को हरास करता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। सारी FIR आपके सामने, आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद भाई साहब 12 मई को डक्की मेरे साथ राब्ता करता है और सारे मामले को सॉल्व करके सुलह करने की बात करता है और एक तरह से कहता है कि अगर तो हमारी सुलह हो जाती है, हमारी आपस में डील हो जाती है, तो हम बदरा बदर को बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज बदरा बदर जेल में रहेगा और पूरी कोशिश करूंगा कि लंबी देर तक वो जेल में रहे। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना तो वो आप करके देख लो, ठीक है। नहीं लेता FIR, मुँह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो, मुँह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। सिंपल सी बात है भाई साहब, हम प्रेशर में थे, हमारा बंदा जेल में था, मैं एग्री कर जाता हूँ। मेरी डक्की के साथ ये डील होती है कि बदरा बदर की जमानत होने दी जाएगी, डक्की की जानब से नो ऑब्जेक्शन का बयान दिया जाएगा, बदरा बदर की जमानत हो जाएगी और सिंपल सी बात है भाई बाहर आ जाएगा और हमारी सुलह ही सुलह है। डक्की को स्टाम्प पेपर चाहिए, उसके ऊपर गारंटी चाहिए और गारंटी किसकी चाहिए? बदरा बदर की मामा और बदरा बदर की वाइफ की, यानी कि डक्की बदरा बदर के पूरे हाथ बांध देना चाहता था कि बाहर निकल के ये बिल्कुल भी सच ना बोले। ये स्टाम्प पेपर की कॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल डक्की के पास है। इंतहाई मुनाफिकाना चालबाजी करते हुए मेरे घर वालों को डरा धमका के प्रेशराइज करके उनसे साइन अंगूठे करवा लिए। आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं, मेरी वाइफ के, मेरी वालदा के साइन अंगूठे करवाए गए हैं और आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। टोटल हर हवाले से इसने मेरे हाथ बांध दिए कि मैं कुछ भी ना कह सकूं। जो इसका मुनाफिकाना क्रिमिनल बदमाशी वाला फेस है वो कभी लोगों के सामने ना आए। तो खुद बताओ क्यों ना मैं पाकिस्तान छोड़ता। तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। मेरा डक्की से जब राब्ता हुआ तो मैंने उससे मुलाकात के दौरान पूछा कि तुमने वो पिक्चर क्यों वायरल की है। तब उसने लिटरली अपनी माँ की कसम खा के बोला कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम नानी वाले ने किया। क्यों? ये अपनी माँ की कसम खा रहा था तो मैंने भाई साहब सिंपली यकीन कर लिया। जब बदला ब्रदर जेल गया था ना, तो डक्की सबको फॉरवर्ड कर रहा था वो वाली पिक्चर जो बदला ब्रदर जो है जेल की सलाखों के पीछे था। मेरे पास अचानक से वो मैसेज आया, मैंने कहा ये क्या भेजी है इमेज इसने। मैंने इमेज खोल के देखी, बदला ब्रदर की पिक्चर थी। मतलब ही वाज सेलिब्रेटिंग दैट शिट कि देखो मैंने इसको बिहाइंड द बार्स कर दिया। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि जो बंदा अपनी जिंदा माँ की झूठी कसम खा सकता है उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये मैंने पहले यूट्यूबर से मंगवाया, जिसको इसने पर्सनली तस्वीर सेंड की थी और एक तरह से इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था कि ये देखो जी मेरी पावर देखी है, मैंने झूठी FIR करवा के बंदा जेल में डलवा दी है। ये डक्की शुरू से सिर्फ फेम और पैसे का भूखा था। आप देख सकते हैं जिस टिकटॉक प्लेटफॉर्म को ये गलत कहता था उसी प्लेटफॉर्म पे इसका अपना अकाउंट है और उसी प्लेटफॉर्म से उनसे भी ज्यादा क्रिंज हरकतें करके पैसे कमा रहा है। ये स्क्रीनशॉट देखें, एक लाइव का $19,000 पाकिस्तानी 50 लाख रुपए, और इन पैसों के बदले इसको कीमत क्या चुकानी पड़ी है? झूठ करते ये ब्लॉगिंग में अपनी फैमिली, अपनी माएं, अपनी बहनें, कोई प्राइवेसी नहीं। कैमरा पकड़ के मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं टट्टी करने जा रहा हूँ, मैं ये लख दिलाना कैसे ब्लॉगिंग पे, जिधर इज्जत नफ्स का सवाल नहीं आता। शर्म, कौन सी एंटरटेनमेंट की है तुम लोगों ने? हाँ, नंबर 1 डॉग ने डड्डू चार्जर।
हाँ जी, बस फेम आना चाहिए, बस पैसा आना चाहिए, कोई भी कीमत चलेगी। क्या टैलेंट है तुम लोग का, हाँ? टिकटॉक का टॉपिक काफी लंबा है और इसमें काफी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इन पे फिर कभी आएंगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी मेन टॉपिक पे आओ। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? तकरीबन 2019 में वो वीडियो आई थी, मुझे आज भी याद है। तब मैंने यूट्यूब नई शुरू की थी। सारी बात है जब ट्रेंडिंग पे थी इतनी चीजें, तो तब भी मेरे जहन में दो क्वेश्चन थे, वो फंसे हुए थे। चले आज मौका है, दस्तूर है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। पहला सवाल ये कि वो जो वीडियो थी जिसमें आपने उसके अब्बू को कॉल की और कहा कि आपका बेटा जो है ना मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसने कहा कि थ्रेटेंड माय फैमिली। मैं तब भी ये सोच रहा था कि अच्छा, पूरी कंट्रोवर्सी सारी की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसके साथ इसलिए जुड़ गई है कि शाम इदरीस पता नहीं कोई क्रिमिनल है कि उसने गोली मरवा देनी है इसको। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। सो आई जस्ट वांट टू से कि इफ यू वांट टू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन लाइक दिस वीडियो, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना तो वो आप करके देख लो, ठीक है, नहीं लेता FIR। मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। उसकी नजर में वो थ्रेटन था, कॉल करना थ्रेटन, लेकिन खुद अब ये इसने मेरे साथ क्या किया, नानी वाले के जरिए मुझे थ्रेट करवाया, किडनैप करवाया, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए करवाया। मैं सबूत इधर सारे अटैच कर दूंगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। उसकी नजर में वो कॉल थ्रेटन थी, और ये जो इसने किया है, ये क्राइम, इतने बड़े क्राइम, ये कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेन करता हूँ यार। सबसे पहले तो हुआ ये कि यार मैंने सिर्फ कॉल करवाई थी, और कॉल क्या थी कि आपका बेटा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। उसके बाद शाम ने मेरे फादर को एक अननोन नंबर से एक फेक कॉल करवाई। आपका बेटा जो है वो साइबर क्राइम में मुलव्वस है। प्लीज वो शाम इदरीस और उसकी वाइफ पे जो वीडियोस बना रहा है उसको आप उतरवा दें, वरना हम लोग लीगल चार्जेस लेंगे, और ये मेरा हक है। एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान इज हैविंग अ राइट टू केस। अब आप जरा नेक्स्ट वीडियो में इस बतख की मुनाफिकत चेक करो, उसमें साफ नजर आ जाएगा कि ये शुरू से सिर्फ फेमस होना चाहता था। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. देखा आपने इसकी हिपोक्रेसी, लोगों ने इसको सपोर्ट किया इसकी रोस्टिंग के वक्त के शायद ये सच्चा बंदा, खरा बंदा, बड़ा अच्छा इंसान, लेकिन ये सिर्फ एक मुनाफिक इंसान है जो बस फेम का भूखा था। ये चाहता है कि सबसे ज्यादा मेरी हाइप रहे। अब देखो, जैसे ही रजब भट्ट ज्यादा फेमस हुआ तो उसके साथ मिल गया है, उसकी शादी में पागलों की तरह नाचता है, पागलों की तरह कोई ऐसी हरकतें करता है कि उसके फैंस मेरी तरफ आ जाए किसी तरीके। वैसे आपस दी गल है, रजब की शादी पे ना डांस नहीं करना चाहिए था। बड़ी किडर लग रही है सोशल मीडिया पे यार आपके भाई की यार। ये वाला वॉइस मेल भी ये ऑन द रिकॉर्ड इसलिए लेके आया कि इससे हाइप क्रिएट हो, उसके पास जो 4 मिलियन की एक्टिव ऑडियंस है वो मुझे मिल जाए। रजब की शादी पे ना डांस नहीं करना चाहिए था। उसने ये बात यूज की थी कि शाम इदरीस ने मुझे थ्रेटन कर दिया है, दुआ में याद रखना। तो आपको पता है, काफी लोगों को शायद ये नहीं पता कि मेरे बड़े भाई ने मैंने भी डक्की से फोन पे बात की थी। उस वीडियो उसने लाइव करने के 1 घंटे के बाद मैंने उसको अपोलोजाइज भी किया था, यार अगर तुम्हें बुरा लगे, ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उस वीडियो को उतार दो। लेकिन उसने इस वीडियो को नहीं उतारा। फिर आपको पता ही है, कराची के अंदर शाम इदरीस कह रहा है मेरी वाइफ को मुक्का पड़ा। मुक्का नहीं पड़ा, सिर्फ स्लैप पड़ा। यार स्लैप पड़ा या मुक्का पड़ा, किसी औरत पे हाथ तो उठाया गया ना। सो आई जस्ट वांट टू से कि इफ यू वांट टू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन लाइक दिस वीडियो, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। लाइक दिस वीडियो, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। दूसरी चीज ये कि उस वीडियो में 2 ही पॉइंट थे मेन। एक ये था, दूसरा था कि वो जितने भी आपके दोस्त थे, जैद अली, शावीर जाफरी, रहीम परदेसी, वो सब के सब आपके अगेंस्ट उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी, हालांकि वो सारे दोस्त थे आपके। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार। सबसे पहले एक एक करके करता हूँ। राहिम परदेसी को एक्चुअली मैं पर्सनली नहीं जानता था। बड़ी अजीब सी बात थी कि इसने अचानक वो डक्की को मिल के, तू जो सब कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जंप कर रहे थे बैंड वैगन पे। जरा 1 मिनट यहाँ पे ठहरते हैं, ये रहीम परदेसी आजकल क्या कर रहा है? तलहा रिव्यूज भाईजान चल की रहा, कोई मैनू कमेंट सैक्शन दसे या इन्हां दा तलहा रिव्यू ते नानी वाला दा बॉक्सिंग मैच करा देने, आप ही आपस फैसला कर लेंगे। उधर तलहा के फादर को वो उठा के ले गया और ये तलहा ये अपने काम, कोई भी काम हो इससे बॉक्सिंग करवा लो। इसके नजदीक किसी भी चीज का फैसला करना है तो बॉक्सिंग कर लो। इसका नसरीन कैरेक्टर ऑफ कोर्स लोगों को पसंद है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हिपोक्रेसी की। तब ये डक्की के बारे में क्या कह रहा था उस वक्त? ये जो तू कंटेंट बना रहा है ना आजकल, इतना मजा आ रहा है ना मुझे। ये जो तू कंटेंट बना रहा है ना आजकल, सब देख रहा हूँ मैं।
सब देख रहा हूँ जी सर, और यकीन कर इतना मजा आ रहा है ना मुझे, इतना जबरदस्त कंटेंट कहाँ से लेके आता है तू? वो देख पूरा पाकिस्तान तुझे देख रहा है, तेरे साथ प्रैंक हो चुका है, प्रैंक हो गया मेरे साथ, प्रैंक हो गया तेरे साथ। और सबसे मजे की बात कि हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी। दूसरा बंदा शाबिर, यार देखो शाबिर से मेरी अभी भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारी आपस में थोड़ी लड़ाई शाई चल रही थी, यू नो, हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। इसके अंदर जो तीसरा बंदा है जैद अली, अब मैं उसके बारे में क्या बोलूं यार, उस बंदे ने ना सिर्फ इसकी वीडियो में एंट्री मारी बल्कि अभी भी उसके यूट्यूब पे एक वीडियो शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप, तो यार वो ऑब्वियसली थोड़ी सी हर्टफुल चीज थी मेरे लिए, हालांकि उसको तो सारी सिचुएशन पता है कि हो क्या रहा है। आपकी पहले दोस्ती हुआ करती थी, फिर आप लोग सेपरेट हो गए। अच्छा, पहले आप लोगों की दोस्ती वगैरह हुआ करती थी, फिर अब क्या हुआ एकदम? बेसिकली यार आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज कंटेंट। आई फील लाइक कि वो जिस तरह का कंटेंट बनाता है और जिस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूँ और डिफरेंट, और हमारे अंदर इतनी कोई सिमिलरिटीज नहीं थी, व्हिच इज व्हाई वी स्टार्टेड टू स्लोली ड्रिफ्ट अवे। देखो मेरी बड़ी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है इब्लीस के साथ। कुछ 3 साल पहले मैंने लेम ब्राउन डूड, एक कंटेंट क्रिएटर है, दुबई में रहता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसकी एक कॉपी निकली, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी, जो स्कैम इब्लीस ने रिलीज की थी। डक्की की दोस्ती तो सबके साथ ऐसी है। अब देखें, उसने इतने बड़े क्राइम कर दिए, इतने फड्डे हो गए, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलता नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा है, सारे राहिम परदेसी जितने भी थे बड़े टैके के साथ तब आए थे मैदान में। अब वो किधर हैं? तलहा रिव्यूज के फादर को उठवा लिया, मुझे किडनैप किया, मुझे मारा पीटा, पुलिस के जरिए किडनैप। अब वो किधर हैं? मैं तो ये हैरान होता हूँ यार। अभी देखो, अभी फायदा नहीं है ना, फायदा कोई नहीं मिलना, ये पॉइंट है। तब फायदा मिल रहा था। यही तो मैं रोता रहता हूँ कि जिनको आप आइडियल बना के बैठे हो, ये जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के वक्त ही क्यों सामने आते हैं। अब कोई फायदा नहीं था ना मिलना, तो फलस्तीन के मामले में डक्की चुप था, लेकिन जैसे ही दुबई ने पैसे दिए तो फलस्तीन के ऊपर भी प्रमोशनल वीडियो बना दी। जैसे नहीं पता मैं बता दूं, डक्की भाई के फैंस डक्की भाई से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। रीजन ये है कि डक्की भाई को यूएई ने स्पॉन्सर किया कि वो लोगों को अवेयरनेस दें कि यूएई पैलेस्टाइन के लिए क्या क्या कर रहा है। तो उसी को लेकर डक्की भाई फैंस डिसअपॉइंटेड हुए कि जब तक स्पॉन्सर नहीं मिला, डक्की भाई ने पैलेस्टाइन के लिए आवाज नहीं उठाई। Frantic movements after an airstrike in Gaza City. A baby rushed towards an ambulance. गजा में जो सिचुएशन है, उस चीज का अंदाजा हम में से कोई नहीं लगा सकता। हम सबको मिलकर गजा के लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको आपस में जुड़ना पड़ेगा और उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, जिस तरह यूएई कर रही है। हक दिया। यूएई की गवर्नमेंट ने गजा के लोगों के घरों को रीबिल्ड किया। ये इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की हकीकत है। सिर्फ पैसे के भूखे हैं, सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, पैसा इनका खुदा है। सारी वो चीजें जिनको ये रोस्ट करता था, वो सारी अब खुद कर रहा है, सिर्फ फायदा जहाँ पे व्यूज। वैसे भी एक चीज बोलूंगा यार, देखो हम लोगों ने कभी भी, अल्लाह गवाह यार, हमने कभी भी ऐसी कोई थ्रेट नहीं दी कि आपके बच्चे को चुकवा देंगे या फिर आपको हम ये कर देंगे। अगर आपने ये काम करने होते हैं ना, तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। आप कर देते हो ये काम। हाँ। ऐसा कभी हुआ कि हमने उसको उठवाया? ऐसा कभी हुआ कि वो कहीं जेल में चला गया या मैंने उसको कहीं चुकवा दिया? ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। मुझे पता है कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि शाम इदरीस का कंटेंट भी तो फैमिली कंटेंट है, तो उसके साथ क्यों बात करो। तो भाई, शाम इदरीस के साथ बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है, डक्की की हिपोक्रेसी साबित करना कि शाम इदरीस कोई क्रिमिनल नहीं है। हालांकि डक्की उसको गंदी गंदी गालियां देता था। लेकिन इसके खिलाफ जब मैंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, तो ये क्रिमिनल बन गया, बदमाश बन गया। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया था कि बेटा, एक वक्त में एक ही महाज खोलना, एक जंग खोलना। तो फिलहाल मैं पाकिस्तानी कल्चर की खराबियों को समझ चुका हूँ, तो इसलिए मैंने वो महाज खोला है। जो दूसरे कल्चर में मुसलमान रह रहे हैं, मैं अभी उनकी नफ्सियात नहीं समझता। जब समझ जाऊंगा तब वो महाज भी खोल लूंगा। आपका नाम उसने रख दिया था स्कैम। पॉइंट ये आजकल जो ये कर रहे हैं, मुझे वो पॉइंट याद आया कि इसका नाम आज भी स्कैम भाई रख दिया जाए। आप ये सारी ईमेल चेक कर सकते हैं। इतने ज्यादा यूट्यूबर्स ने इनको एक्सपोज किया और मुझे लिंक्स भेजी हैं। यार दोस्तों देखो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने लिंक्स भेजी। जो डाटा रिलेट कर रहा था वो मैंने यूज कर लिया। आपने सुना होगा हर अरूज का जवाल है, ऐसे ही इनका बुरा वक्त शुरू हो गया। नंबर 3, आपको अपनी माँ बहन को वीडियो में नचवाना भी है। लिटिल डिस्कॉर्ड से बहुत फायदा होगा, लेकिन ये टट्टी किसने की है? ये जो लास्ट वाला बर्फानी गेंडा है, यही इनका सर टीममेट है, इनका लीडर है। बहुत पुराना पापी है भाई ये।
कभी इनकी तशरीफ को पोटियां लग जाती हैं तो ये बीवी को जलील कर रहे होते हैं, कभी ये माँ को जलील कर रहे होते हैं, कभी ये नसीबो लाल के गानों पे मुजरे कर रहे होते हैं, तो कभी ये बहन को नचा रहे होते हैं, फिर इनके खिलाफ कभी कोई बोल दे तो टटियां भी नहीं लग जाती हैं। बट व्लॉग्स कम से कम की कर रही है तू पागले? साले नजर नहीं आ रहा कंटेंट दे रही है, पता है उसको भी कि ब्लॉगर से घर में पैदा हो गई। और क्वांटिटी है ड्रामा है, ये यूट्यूब जो मांगती नहीं है क्वालिटी। हाँ, यूट्यूब क्वालिटी एंटरटेनमेंट मांगती है। सही हमें पता चल गया कौन सी क्वालिटी और एंटरटेनमेंट मांगती है यूट्यूब। हमें बीवियां दिखाना और पैसा बनाना। ये लोग क्या कोर्स सिखाएंगे? ये लोग तो बगैरती की तरफ दावत देंगे। फिर 5 महीने बाद ऑडी को बेच दिया। कहता था कि मेरी ड्रीम कार है, अगर ये गाड़ी मुझे रोड पे दिख जाए ना तो चाहे दूसरे शहर ही क्यों ना जा रही हो, मैं इसके पीछे पीछे चले जाता हूँ। अबे साले, कोर्स की फीस है 5000, एक दफा नहीं देना, पर मंथ। जिसको ये रजब इतू सी फीस है में हम बुरे दिन। मैंने ये वीडियो कभी भी नहीं बनानी थी, लेकिन बनानी पड़ी। यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए मेरी नजर से एक पोस्ट गुजरी जो कि बकर ब्रो की थी। पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे तशवीश हुई कि आखिर ये क्या माजरा है जो अभी तक। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लोग कहते हैं कि जी डोनेशन करते हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि डोनेशन कर रहे हैं, पर डोनेशन करके आपको पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डक्की, रजब और नदीम ने अपना एक कोर्स रिलीज किया है। आपको क्या लग रहा है ये पाकिस्तान की साल 2024 की सबसे बड़ी शादी हो सकती है? माशाल्लाह है, हो सकती क्या है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी बता है भाई। हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। हर वक्त एक हाईलाइट में रहना पसंद है इनको, कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यही है। बाकी मुझे भी एक दफा मैसेज आया था नानी वाले का, और उसमें भी तकरीबन सेम चीजें ही थी। कूल बॉय, आपकी छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही करोड़पति हूँ। लगाओ सिद्धू मूसेवाले का गाना बैकग्राउंड पे, रीलें बनेगी। भाई के दिमाग में इस टाइम पे यही चल रहा है, लेकिन हुआ उल्टा। वो है बेसिकली डकी भाई। रजब फैमिली। ये पाकिस्तानी इंडियन है? कौन है? पाकिस्तानी है। बड़ों के क्या बनना? मेरा वीडियो संभालूंगा। शामिर बड़ा होके क्या बनेंगे? ब्लॉगर। असल में बच्चों की ये वीडियोस आप लोगों ने ही सेंड की हैं, जो गुज़िश्ता दिनों हमने रफ्तार के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपसे रिक्वेस्ट करके मंगवाई थी। अच्छा, मसला ये है कि रफ्तार के मोस्ट सब्सक्राइबर्स या उनके बच्चे फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखते, इसीलिए मुझे और भी जगहों से सर्वे करने पड़े। जब आप 10-11 साल के थे तो जो चीज़ें आपको अट्रैक्टिव लगती थी कि यार मैं एक दिन लंदन जाऊंगा, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा, मेरे पास एक दिन होंडा सिविक होगी, तो वो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं कि यार देखो हम 22-22, 23-23 साल के हैं, हमने ये अचीव करनी है। तो इस वजह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अरूब के बाल पर्पल कर दिए, ठीक है, और नंबर ऑफ व्यूज कितने हैं? 2 मिलियन। 20 लाख लोग ये देख रहे हैं कि एक बंदे ने अपनी बीवी के बालों का रंग बदल दिया। सही है। आईफोन 16 ले लिया, नया आईफोन आया मार्केट में, मैंने खरीद लिया, 2.3 मिलियन व्यूज। 23 लाख लोग ये रिचुअल समझ के बैठ के देख रहे हैं कि नया आईफोन एक आदमी ने लिया है जो कि कैमरे पे आके अब नाचेगा इसके बारे में। अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने घर बार में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। कौन सी गालियां थी? अच्छा, अगर आप मेरे पापा हो तो एक काम करो, आज मुझे फुप्पो के साथ नाइट स्पेंड करने दो। करके जिदा बदला लेना इन्हें मुनीब वो वाली किडनैपिंग के ਵਿੱਚ शूटिंग कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी भाई फुल तैयारी से आया ब्रो। तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठ। उसने वो लिख दिया है, अभी जाओ और यहाँ पे चेक करो, फेक ड्रामा, तलहा, बदला ब्रदर एंड मैनी मोर। इस तरह के कमेंट शायद डकी भाई के चैनल पे ना बैन है। जिन्होंने हमें स्टैंड किया उनको समझ है भाईजान, जिन्होंने हमें स्टैंड किया कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। आज से स्कैम भाई। उन्होंने उसने स्कैम मेरा नाम रखा था कि वो कहता था कि मैं फेक प्रैंक्स करता हूँ, ये स्कैम करता है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ यार, YouTube खोल लो, मुझे बता दो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कौन सा यूट्यूबर सच्ची प्रैंक्स कर रहा है। अब इसकी वीडियो जाके देखो, इसने बदला ब्रदर, शाम इदरीस और ये इस तरह की सारी फेक प्रैंक्स और स्क्रिप्टेड चीजें, ये सारी चीजें अब इसने खुद बैन की हुई हैं। ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है।
आपको असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुटियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। और यार यही बात है ना, देखो बदला यार, देखो जब उसने नाम रखा था मेरा स्कैम इब्लीस, शायद उसको ये बात नहीं पता, उसने शायद ये मजाक में रख दिया था, लेकिन ये स्कैम इब्लीस मेरे डैड का नाम है ना, इदरीस नाम है सर। जैसे बताया गया था कि शाम इदरीस तो पता नहीं गुंडा है, कोई चुकवा लेता वही है ना, और बस उसको ज्यादा क्रिमिनल टाइप दिखाया गया और खुद अब ये क्रिमिनल हरकतें कर रहे हैं तो उसके लिए इग्नोर कर रहे हैं। जारी बात है, इनको पता है अगर थोड़ा सा मुंह से निकाला तो एक्सपोज हो जाना है टोटल। तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। मुनाफिकत का कोई फेस होता है ना, तो मैं इसके साथ 5-6 बार 2-2 घंटे की मीटिंग की है। मैंने इसको देखा है, इसके चेहरे पे देखा है, दिमाग में कुछ होता है, आंखों में कुछ नजर आ रहा होता है, जुबान पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। अगर मैं किसी से 2-4 बार मिल लूं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी नफ्सियात कैसी है। ये बाय नेचर है मेरे अंदर कि मैं उसकी फितरत जान लेता हूँ। तो मैं इससे 4-5 मरतबा मिला हूं, मैं इसकी फितरत जान गया हूँ और इसके ऊपर मुनाफिकों की 4 निशानियां पूरी की हैं। 4 तो नहीं, 3 तो पूरी हैं, वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुनाफिक की 4 निशानियों में से 3 इसके ऊपर मैंने खुद पूरी होती देखी हैं और नानी वाले के ऊपर तो 4 पूरी हैं। लोग जज करते हैं व्यूज से कि उसके व्यूज तो उससे वैसे 1-2 मिलियन आ रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों को ये नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल समझदार लोगों के नजदीक वो गिर चुका है दिलों से। बस बच्चों के नजदीक वो ऊपर है, बच्चों के नजदीक 1-2 मिलियन व्यूज ले लेता है, लेकिन जितने भी समझदार और अकलमंद मिच्योर इंसान लोग हैं ना, उनके नजदीक वो नजरों से, दिलों से गिर चुका है। फिर भी उसी चीज से जज करते हैं, जिसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं वो ही सबसे कामयाब है। चले चलो, थैंक यू सो मच यार, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी से सारे सीन के बारे में बदरा को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जेल में थे। एक स्टाम्प पेपर करवाया जा रहा है, वालदा और वाइफ से स्टाम्प पेपर करवाया जा रहा है, डिमांड पे डिमांड रखी जा रही है और इतनी सारी कंडीशन में इतना ज्यादा हाथ बांध के सुलह की जा रही है। जब मैंने घर आके देखा तो मैंने सर पकड़ लिया। वैसे ही लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं थे कर रहे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। अब तो अगर मैं चुप हो गया, लोगों ने उल्टा उसे ही सही समझना है कि वही सच्चा था, मैं चुप हो गया। मैं परेशान हो गया, समझना है मैं क्या करूं। फिर मैंने प्लान किया कि एक ही हल है, पाकिस्तान से निकल के इनको एक्सपोज करना है। मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। फिर उसके बाद जाहिर बात है, मैं मजबूर था, मेरे हाथ बन चुके थे, मैं इसकी सारी बातें मानता गया। मैंने वीडियो बनाई, इसको अनलिस्टेड लिंक सेंड की। कहता है कि नहीं ये वो नहीं, ये कहते कि डक्की ने मुझे कहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये जानबूझ के मेरे मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो तो आपका तो फिर एंड तक ये मकसद, मेरा क्या ही फायदा हुआ, ना केस का ना सुलह का। मेरा तो नहीं कोई ना उसमें हुआ, वो तो मुझे बढ़ते नहीं लग रहा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कहो कि उसका नहीं था ताल्लुक, आप ये कह दो कि उसने मुझे बताया कि उसका नहीं था ताल्लुक। मैं ये आपको कह रहा हूँ, जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसने नानी वाले किसी ने मुझे थ्रेट किया, फैमिली थ्रेट किया, किडनैप किया, मारा पीटा, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए किडनैप किया। अभी जो है ना, हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर, ठीक है, हमारी फैमिली की मुलाकात कर रही है, भाई लोग बैठे हुए हैं। हमने कहा चलो फड्डे शड्डे जो है ना मुकाते हैं। कि मेरी डकी से बात होगी, दोस्ती होगी, ये वो सब बकवास है। ये सारा सीन इसने प्लान किया मुझे बताए बगैर, ताकि इसको कोई हेट ना मिले। और मुझे मिलने का इसलिए कह रहा है ताकि मेरे ही मुंह से बुलवा सके कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप ये भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस दोनों पड़ी हैं, जो मैंने पहले बनाई, फिर उसके बाद इसने कहा कि नहीं इसमें ये ऐड करो। तो आप मेरे चैनल पे यहाँ पे अगर जाके देखें गौर से, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वॉइस डिफरेंस है। गौर से सुने। कौन मुजरिम है कौन नहीं, क्या क्या गलतफहमियां होती आ रही हैं। असल में डक्की ने मुझे दिखाया कुछ चैट्स वगैरह कि उसका इन सब क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अब उम्मीद अब आपको समझ आ गई होगी कि जब मैंने 3 साल पहले डक्की पे रोस्ट बनाया था, तब मुझे पता था और डक्की को पता था कि ये रोस्ट नहीं है, कोई सिंपल वीडियो नहीं है, ये तो आग है। अगर फैल गई तो मैं गया, इसलिए वो मुझे चुप कराने के लिए इस हद तक गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये आपकी ताकत है कि 3 साल पहले लगाई हुई वो चिंगारी आज आग बन के फैल गई है। ट्विटर पे हर जगह लोग इनको बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों ये आपकी ताकत है, इस दफा पीछे नहीं हटना, प्लीज इनका खाता खत्म करके पीछे हटना है, ठीक है। मैंने शाम इदरीस को इंटरव्यू के लिए कॉन्टेक्ट किया और पूछा था कि हम इस बार इनका खाता खत्म करने वाले हैं, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो शाम भाई ने कहा कि नहीं यार दफा करो। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू ले लिया, तब शाम भाई ने कहा कि यार ये इतने क्रिमिनल बन चुके हैं, अब तो मैदान में आना ही पड़ेगा। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब डक्की अपनी वालदा के साथ हमारे घर में आया, तो उसने नानी वाले की इतनी बुराइयां की यार आप ये वीडियो ही देख लो।
समझ लो ऐसी ही बुराइयां की। हमने जरा ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बकायदा इसकी फोटो लगी हुई है लंदन में किसी रेस्टोरेंट के बाहर, और जिस बंदे के साथ इसने धोखा किया था और भाग गया आगे पीछे, ठीक है, उसने ये बकायदा पोस्टर लगवाए थे अपने आसपास के इलाके में कि देख लें जी ये फ्रॉडिया इंसान है, लोगों के घरों से ये लेटर चोरी करता है, जिसको ये झांसा देता है कि लो भाई मैं तुम्हारे टैक्स क्रेडिट्स या चाइल्ड बेनिफिट या यूनिवर्सल क्रेडिट लगवा दूं, तो ये उनकी कार्डों की डिटेल अपने पास रख लेता है, फिर उनसे ये इस तरह की खरीदारी करता है, ऑनलाइन पिकअप रखता है अपना, और जाके वो पिक करता है और पिक करते वक्त वो वीडियोस बनाता है और आपको दिखा देता है, देखो जी मैंने मोबाइल ले लिया, और नदीम नानी वाला मोबाइल देता है। समझ लो डक्की ने मेरे घर वालों के सामने इससे भी ज्यादा नानी वाले की बुराइयां की। जब किसी ने किसी मामले से निकलना होता है ना, तो वो किसी दूसरे को अपने से बड़ा मुजरिम दिखाता है। सेम डक्की भी ऐसा ही करता है। नानी वाले से जब बात करो तो वो डक्की के ऊपर डाल देता है, डक्की से बात करो तो वो नानी वाले के ऊपर डाल देता है। ये मुनाफिक की निशानी है। दोनों मानते नहीं है। नानी वाला कहता है ये सारा कुछ डक्की ने करवाया था, ठीक है, और डक्की कहता है ये सारा कुछ नानी वाले ने करवाया। उन्होंने जो तेरे साथ किया मेरे साथ भी वही किया, कोशिश पूरी थी इनकी, लेकिन उस तरीके से याद नहीं आया मैं, ठीक। तो ये बहुत बड़े मुनाफिक है। मैं तेन हल्फन कवांगा कि थोड़े ना ज्यादा हुई सीधी गल है यार। मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि देखो एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान इज हैविंग अ राइट टू केस। अरे वाह, केस करना तुम्हारा हक है, तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा हक है। इसने सियालकोट के डीएसपी को पैसे देके या वैसी जान पहचान निकलवा के मेरे ऊपर झूठा पर्चा करवाया कि मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूँ। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। वैसे आप अभी भी इस वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने कोई अगर झूठ बोला हो, कोई मैंने गाली निकाली हो, बस मैंने बगैरत कहा है। जिसमें गैरत नहीं होती उसे बगैरत ही कहते हैं। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। और वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुझमें इतनी गैरत है कि तू केस कर देता है, जो तेरी बीवी के खिलाफ बोलता है तू केस कर देता है, तो फर्क खोखर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ ओए, बड़ी नासो वाले, तुझे फिर मैं एयरपोर्ट से घसीट के लाऊं, लेकिन जब से ये अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। बीवी की पहचान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शोर है। अगर 24 घंटे में तूने मदद नहीं की। उसने कहा कि तेरी बीवी ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना दिया। इनडायरेक्टली यही कहा। इससे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई हो सकती है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर केस करने की बजाय उल्टा अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर इसी ने उससे माफी मांग ली। मेरा जफर सुपारी, फरूक कुकर, ये इन सबसे मेरा अच्छा इन अ पॉजिटिव वे एक अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, केड़ा पॉजिटिव कनेक्शन? अच्छे वे में। वो तेरी कुतिया कर रहे हैं, तुझे बगैरत कह रहे हैं, बीवी की नुमाइश करने वाला कह रहे हैं। तो बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। तेरी पहचान अब बीवी के नाम से होती है कि वो देखो अरूब का बंदा, उस बंदे ने तेरी ला पा के फराती और फिर कहा भी है कि तू माफी मांग 24 घंटों के अंदर, और तू माफी मांग भी रहा है। केड़ा पॉजिटिव अच्छे वे में कनेक्शन है। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। इस वीडियो में बड़ी इसने कोशिश किया कि मैं अपने फैंस के सामने अपना स्वैग बरकरार रखूं, लेकिन डर का माहौल है। इसके मुंह पे, इसकी शक्ल पे डर नजर आ रहा है। बड़ी खैरत है भाई तुझ में। मुझे पुलिस वालों को पैसे दे के उठवा लिया, लेकिन फरूक खोकर से अगले दिन खुद माफी मांग ली। वाह, हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे। जब मैंने पिछली वीडियो बना के इसको मैसेज किया कि भाई हाँ भाई फरूक खोखर के बारे में क्या ख्याल है, तो इस आपके हम्बल यूट्यूबर ने मुझे गालियां दी। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे। मैंने आज तक इसको बगैरत मुनाफिक वगैरह के अलावा कोई गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूँ। और ये क्या है? ये मैसेज देखो, ये क्या है? इससे बड़ी गाली कोई हो सकती है? मुझे बताओ। देखो एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान इज हैविंग अ राइट टू केस। अब असल बात मैं बताता हूँ क्या है। इसका गलत गुरु से क्या ताल्लुक? असल में मैंने इनके खिलाफ किए थे केस, इनके अरेस्ट वारंट निकल आए थे। टू दी पॉइंट बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है, डक्की नानीवाला और उसके साथियों के ऊपर हमारा किडनैपिंग का केस एडमिट हो चुका था, जिसमें जाहिर बात है ये अपनी असलियत छुपाने के लिए छुप रहे थे, कोर्ट में पेश नहीं थे हो रहे, तो कोर्ट ने इनके अरेस्ट वारंट निकाल दी। अदालत में पेश नहीं थे हो रहे। अगर 2-3 पेशियां और ना पेश होते तो इन्होंने इश्तिहारी हो जाना था, इनकी जायदाद नीलाम हो जानी थी। तो जो इनके ऊपर केस था वो वापस लेने के लिए, मुझे काबू करने के लिए इसने मास्टर प्लान बनाया। इसलिए इसने ये ड्रामा रचा और ऑन द रिकॉर्ड अपने वॉइस में लेके आया बकायदा। पहले तो इसने मेरा कभी नाम नहीं लिया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये स्पेशल तौर पे वॉइस में लेकर कि एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू केस। सिर्फ ड्रामा। इसका असल मकसद था मुझे काबू करके मेरे हाथ बांध के केस वापस करवाना। इसलिए इसने मुझे पुलिस वालों को पैसे दे के उठवाया और अपनी बीवी को इस्तेमाल किया। ये मुनाफिक इंसान पैसे कमाने के लिए तो अपनी बीवी इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन मेरे खिलाफ भी अपनी बीवी को इस्तेमाल किया। भाई जाहिर बात है, आप लोगों के सामने थोड़ी ही अपना असली चेहरा दिखाएगा। मैं जो इनको बगैरत मुनाफिक कहता हूँ वो गाली नहीं है, वो
सच है। जिसमें गैरत नहीं होती उसे बगैरती कहते हैं, और जो मुनाफिक होता है उसे मुनाफिक ही कहते हैं। लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं, बस डरपोकों की तरह ये छुप सकता है या गाली दे सकता है। इसको और आता ही क्या है। उसके बाद यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि डक्की भाई, नानी वाला, मुनीब खान, ये जो जितने भी नजर आते हैं ना इंटरनेट के ऊपर बहुत अच्छे और बहुत ही कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले, हकीकत में ये बहुत ही बड़े मुनाफिक हैं। मुनीब खान बात बात के ऊपर इमरान खान का नाम लेके व्यूज लेता है, और जब भाई साहब रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो ये क्या करता है, 5-7 टिकटॉकर को साथ लेता है और जाके तलहा रिव्यू के कमरे के अंदर तशद्दुद करता है। यार लगाई क्यों है यार? वो मेरा कंटेंट है यार, उसमें मैं मेरा कंटेंट दूसरों को रिलीज कर रहा है। तेरा कंटेंट ये आपका तरीका नहीं ठीक। बात ये तरीका है। अरे भाई नहीं विनीत भाई, क्या तरीका? ये तरीका नहीं आपका ठीक यार। क्या तरीका है विनीत भाई? क्या तरीका? डक्की मेरा अबू है भाई के खिलाफ। इन्होंने जो मेरे साथ किया कि मुझे पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दिया, वही आजकल तलहा के साथ कर रहे हैं। चले आए तलहा से बात करते हैं। आप देखना पैटर्न और तरीका वारदात सेम होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत सेहत? आप सुनाओ क्या हाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बात करना चाह रहा था आपके साथ क्योंकि वो मामला जो मेरे साथ हुए वो भी आपके साथ आजकल हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आपके फादर को इन्होंने उठा लिया, तो वो भी FIA ने उठाया, किसके कहने पे उठाया? जितने भी लोग हैं ना, जब भी इन्होंने गुंडागर्दी करनी होती है हमेशा नानी वाले के सर पे, उसके कंधे पे रख के चलाते हैं। जो भी करते हैं एज अ छुरा उसको यूज करते हैं। हाँ। एज अ छुरा उसको इस बात का आपको आइडिया होगा। हाँ मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है कि ये बदमाश है, इसको डक्की को बड़े अच्छे तरीके से इसे यूज करना आता है। छपड़ी हैप्पी बर्थडे यार, छपड़ी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बगैरत प्रो मैक्स। जब ये पकड़े जाते हैं ना, डक्की के नानी वाले ने करवाया, नानी वाला के डक्की ने करवाया, आपस में नहीं मानते, आपस में एक दूसरे गालियां सेम बिल्कुल ऐसे बोलेगा ये स्कैम करता है वैसे करता है, इसके ये मामला है, वो नानी वाला कहेगा कि इसके ये मामला है। तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफ असल में किसी जब मामले से निकलना हो किसी ने, तो फिर दूसरे कोई मुजरिम बनाएगा ना, और खुद कहेगा मैं तो सबसे दुनिया का नेक इंसान हूँ। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इनका जो कोर्स था उनका, अगर ये कोर्स स्कैम है तो तलहा भाई का ये स्कैम क्यों नहीं है? तलहा भी तो कोर्स बेचता है। तो मैंने पिछले 1 साल से कोई बंदा मुझे मेरे कोर्स की प्रमोशन दिखा देना तो मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा। हम इसको प्रमोट ही नहीं करते, सबसे पहली बात। सही। कॉमर्स मेरी फील्ड है, मैं पिछले 2 साल से इसको कर रहा हूँ। तो यार करप्शन कर सकते हो, बहुत पैसे हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप भीख मांग सकते हो रोडों पे, बहुत पैसा है भाई उसके अंदर, 10-10, 12-12 लाख पर मंथ इजी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई फेक स्कैम कंपनी खोल के लोगों को कहो कि इसमें इन्वेस्ट करे, लोगों का ट्रस्ट जीतो और फिर पैसा लेके भाग जाओ। तो पाकिस्तान में ये 3-4 बिजनेसेस हैं। ਉਹ ਵੱਡੀ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਖੋਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਕੈਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਬੀਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ प्रॉफिटेबल नहीं। मैं तो सिंपल लोगों कहता हूँ डोंट बाय आवर कोर्स, मत खरीदो। यूट्यूब का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाओ सीखो। बिल्कुल सिंपल। कोर्स बेचने वाले हैं, इनका अपना पर्सनल ब्रांड या पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं है। हाँ, इनमें से आपको कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि अगर लैपटॉप स्कैम कर जाती है तो लैपटॉप से पैसे कैसे निकलवाने हैं। हाँ ये चीज उन्होंने अपनी ऑडियंस का फायदा उठा के एज अ पार्ट टाइम कि चलो लोगों को लूट लेते हैं, लगे हाथ। यार देखो, अगर आपने वाकई कुछ सीखना है तो ये जरा चैनल चेक करो, यहाँ पे सब कुछ फ्री है, बिल्कुल इत्तू से फीस है। मैं तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ तुम्हें इत्तू से भी फीस नहीं देनी। YouTube पर जाओ HB सर्विसेज पर और इसको सब्सक्राइब कर लो। बताता हूँ कौन सा कोर्स करवा रहे हैं डक्की भाई आप? ई-कॉमर्स, जिसके अंदर शॉपिफाई। HB सर्विसेज पर तुम्हें शॉपिफाई, ई-कॉमर्स, फेसबुक एड्स, क्योंकि तुम्हें जाहिर है बेचना तो मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। और अगर तुम फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेचना चाहते तो इससे भी एडवांस तुम डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हो, उसमें लाइव मैंने सेलिंग करके दिखाई, वो भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। और दूसरा आप कौन सा कोर्स करवा रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी। ये अब तक YouTube पे आई गेस रिकॉर्ड है 24 घंटे का कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स है, फ्रॉम मनी हिस्ट्री टू एडवांस ट्रेडिंग तक, और वो भी आपको HB सर्विसेज पर दिए बगैर मिल जाएगा। जी साथ भाई, तीसरा कौन सा कोर्स करवा रहे हैं आप? YouTube कोर्स। हमारे चैनल पर अगर तुम अपना फेस दिखाकर वीडियोस बनाना चाहते हो, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, उसकी भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। बट अगर तुम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, फेसलेस चैनल बनाना चाहते हो, या फिर YouTube ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हो, तो उसके भी कोर्सेज बगैर इतनी सी फीस दिए तुम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो।
इस चैनल पर मैंने अब तक 150 प्लस कोर्सेज अपलोड किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट। आप कोर्स का नाम ले, वो आपको हमारे इस चैनल पर मिल रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स यार, मतलब ई कॉमर्स इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोगों का हमेशा यही कहता है कि पहले यूट्यूब तो सीखो जाके। बिल्कुल। हर बंदे के पास सेम मोबाइल, इंटरनेट है, सेम यूट्यूब है। मैं पॉइंट ये सारा समझ गया हूँ आपका, सारी बात वो वैसे मैं समझ गया। ऑडियंस के लिए मैं आपका ये जवाब रिकॉर्ड करना चाहता था। ये मेरे भाई काश की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़गाह की तरफ, और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा। अब सबसे दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आप ये बताएं कि अच्छा आपके फादर अब घर पहुंच गए हैं, कितनी देर बाद आपका उनसे राब्ता हो गया था? और यार मेरे पापा को उठाया था 22 जनवरी रात 3 बजे ना, तो 22 जनवरी शाम 10 बजे रात पापा वापस आए हैं। तो उनके साथ कोई इस तरह का तशद्दुद या कोई मामला या कोई प्रेशर डाला, कोई थ्रेट किया या कोई साइन अंगूठे करवाए? लगाते रहे हैं, कपड़े शपड़े उतार के ना टॉर्चर करते रहे हैं वो लोग। ये किसी भी हद तक गिर जाते हैं। मैं तो खुद भुगत चुका हूँ यार। बंदा अब लोगों को क्या बताए कि ये किस हद तक बगैरत गिर जाते हैं। भाई क्या लोग हैं ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये खासतौर पे जिनको हमने हाईलाइट किया, लोगों को इनका असली चेहरा नहीं पता। जो मेन पॉइंट है, लोगों को ये लगता है कि अच्छा इसके साथ एक मामला हुआ था, इसको गुंडों ने उठाया या इसको पुलिस ने उठाया, मारा पीटा और मामला खत्म। नहीं, लेकिन जिसके साथ ये होता है उसकी नफ्सियात पे वो हिट कर जाता है। जिसके साथ ये बीती होती है ना, शरीफ आदमी खासकर, बदमाशों बगैरतों का नहीं। YouTube पे जो व्लॉगर्स हैं, यानी अपनी फैमिली को बेच रहे हैं, अपने घर वालों को बेच रहे हैं कि मेरे पास कोई क्रिएटिव कंटेंट नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बीवी दिखा सकता हूँ, बता अपनी माँ दिखा सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह नहीं देखेंगे। एक है, आपने फरमाया कि अल-आक़ु लिल-वालिदैन, एक बंदा जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। और एक और आपने फरमाया अल-मरअतुल मुतरज्जिला, एक वो खातून जो मर्दों की तरह एक्ट करती है जानबूझ के, ठीक है ना। और तीसरे आपने फरमाया दयूस। दयूस वो शख्स है जो अल्लाह माफ करे जिसको कोई शर्म हया नहीं आती कि उसकी बीवी, उसके अहले खाना, उसकी फैमिली के बारे में लोग क्या कहते हैं। कोई दहशतगर्द तंजीम से हूँ या पाकिस्तान पे हमला करवाना था मैंने, या मेरे पास बम का फार्मूला है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ देखो ना, उन्होंने कितना पैसा लगाया ना, पीछे पैसा चाड़ है होना चंगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। इनका डाउनफॉल स्टार्ट हाँ नहीं, दो इन पे आ गई है। पॉइंट ये है कि लोग जो है ना वो जज करते हैं कि यार इसके व्यूज मिलियंस में आ रहे हैं तो ये कामयाब है। इनको बच्चे देखते हैं हाँ, और मैं तो लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी आने वाली नस्ल बचानी है तो इन फैमिली ब्लॉगर का बायकॉट कर दो। करना पड़ेगा। कामयाबी है, हालांकि नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, मेरा पाकिस्तान से बाहर आने का मकसद ये है कि जिंदगी का मेरा दूसरा मकसद कि मैंने इन जितने भी बगैरता हैं, जितने भी अपनी बीवियां और माएँ बहनें दिखा के पूरी की पूरी, बच्चों का क्या है, बच्चों को कोई भी चीज दिखा दो उनके लिए वो कार्टून है, उनके लिए वो एंटरटेनमेंट है, बच्चों को तो ना पता, लेकिन बच्चों के जहन में वो नक्श हो जाता है, वो समझते हैं ये चीज नॉर्मलाइज है। इस डक्की ने पहले पाकिस्तान में गालियां नॉर्मलाइज कर दी कि हर कोई गाली देना फैशन बन गया, और अब ये बगैरती को नॉर्मलाइज कर रहा है, बीवियां दिखाना और ये दिखाना वो दिखाना, प्राइवेसी। इरफान भाई, यू डायमंड ऑफ कम्युनिटी इन द एरा ऑफ सिस्टर पब्लिशिंग। कमेंट पढ़ बच्चों का क्या है, अब बच्चे भी उसी तरह गालियां देते हैं, बच्चे भी उसी तरह अपने वो कैमरा पकड़ के हर कोई आ रहा है और अपने घर की औरतें दिखा रहे हैं। बड़ी आम सी बात है कि इन लोगों ने सारे मामले को बड़ा नॉर्मल कर दिया। लेट्स से आप किसी घर में मान जाते हो ना, हाँ, तो आप उनके लाउंज में बैठोगे, कभी भी आप उनके बेडरूम में नहीं जाओगे, चेक करो, प्राइवेसी होती है। हाँ। चलो यार, जिन्हें बुढ़ी खा दी फिर कमरे दे गाली कोई नहीं। भाई फैमिली व्लॉगर्स ने मिलकर एक यूट्यूब कोर्स निकाला है। डक्की भाई कह रहे थे कि हम कौम के नौजवानों को सिखाएंगे कि अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है। ना मेरा ब्राथू रहन दे, इट्टा तू फिजियोथेरेपिस्ट। कह रहे थे कि हम में कोई तो खास बात है कि आपको सिर्फ 4 व्लॉगर नजर आते हैं। नीचे किसी ने कमेंट किया कि ख्वाहिश तो यह है कि ये 4 भी नजर ना आए। उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि मैंने स्प्रे कर दिया, इंशाल्लाह कल से नजर नहीं आएंगे। वीडियो में कह रहे थे कि हमारी कामयाबियों के पीछे एक सीक्रेट है। नीचे किसी ने कॉमेंट किया कि हमें पता है, बगैर मैं तो न सहता डक्की भाई। कुछ लोगों के नजदीक कहते हैं जी वो कंफर्टेबल है अपनी बीवी दिखाने को। भाई कंफर्टेबल नहीं, बगैरती है। बहुत सारी ऐसी चीजें इनके ब्लॉग्स में से वायरल होती हैं। हाँ। हालांकि ये खुद एडिट, हम वीडियोस एडिट करते हैं, हमें पता होता है कि क्या चीज नजर आ रही है क्या नहीं है। हाँ। इसको ब्लर कर दे, इसको काट दे, ये सारा कुछ जाने देते वैसे ही कि चल यार वायरल होएगी।
कुत्तिया लानतिया बगैरता। सारी दुनिया पैसा कमाती है, सारी दुनिया कारोबार करती है, लेकिन इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसके काम में नजर आ जाती है। अगर वो कोई इंसान रिश्वत ले रहा है, इसका मतलब उसका फर्स्ट प्रायोरिटी पुलिस बनना नहीं थी, रिश्वत लेना थी। अगर कोई जज रिश्वत ले रहा है, इसका मतलब उस जज की फर्स्ट प्रायोरिटी इंसाफ करना नहीं थी, रिश्वत लेना थी। ये फैमिली व्लॉगर का हाथ है कातिया, कैमरा ऑन करके माँ बहनें दिखा देता है। ये ताकत बीवी को दिखा के कमाई हुई रोटी की है। मुझे अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह दयूस बनने से बेहतर है यहाँ गैरतमंदों के साथ रहो। बीवी की नुमाइश के बगैर व्यूज नहीं आते कातिया। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ गैरतमंद बन के रहूं। तू कहे तो बहन ना दिखाऊं, तू कहे तो बीवी ना दिखाऊं। लकी को रगड़ना मत, बड़ा शरीफ बंदा है। उसने मुझे ना वीडियो के बाद 10 मिनट का मैसेज दिया कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। अच्छा। और अल्लाह ताला तुमसे इस चीज का बदला लेंगे। मैं हमेशा अल्लाह पे हर चीज छोड़ देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लकी बड़ा शरीफ आदमी है, तो प्लीज थोड़ा ख्याल करना। ठीक। यदि मैं यार मैं अगर उसका आपको गालियां, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उसका, बल्कि मैं वीडियो में मुझे पता है। ये टू साइडेड लोग हैं, लोगों को इन बातों का नहीं पता। ये ऑन कैमरा बड़े शरीफ होते हैं, लकी सबसे बड़ा हरामी है ये। कोई भी पाकिस्तानी टिकटॉकर, व्लॉगर या इंस्टाग्रामर इसके खिलाफ वीडियो बनाता है ना, ये फौरन उसके साथ मिलता है, फौरन उसके साथ बात करता है, और अगला बंदा समझता है, और ये उसके मीठी मीठी बातें करता है। अगला बंदा समझता है यार कितना कोई अच्छा इंसान है, मैं तो इसके खिलाफ तनकीद की है और ये मुझे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है। मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं समझा यार इतना। हाँ। मामला याद है। यकीन करो तरीका वारदात सेम है इसका। जिसने भी इसके खिलाफ वीडियो बनाई ना, अगली वीडियो इसके हक में आती है। कोई भी यूट्यूबर उठा लो, कुछ अरसा गुजरने के बाद वही लोग फिर समझ जाते हैं कि नहीं ये तो मुनाफिक इंसान। जितने लोग यूट्यूब पे माँ बहनें पेश करके पैसा कमाते हैं और नाम अहले बैत का लेते हैं, इनको अल्लाह से डरना चाहिए। जिस दिन ऐसे दयूस मेरे सामने आ गए तो मार मार के भट्टी बना दूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रहा है ये सिर्फ पैसे के भूखे हैं। ये मेरे भी फैमिली पे बात आ गई, मेरे बाप को इन लोगों ने उठाया, सारे मामला किए। हाँ जी वही ना, वो पर्सनली इन्होंने खुद बनाया। हमने तो अपना काम किया, देखे ना, हमने तो अपना काम किया है कि लोगों को सच बताया। नानी वाले की इतनी जूतियां पड़ी हैं हमारे, मतलब मैं पीछे हाफजाबाद का हूँ ना, तो हमारे जानने वालों ने 2-3 बार इसको कुट लगाई बड़ी तगड़ी। फिर अपनी पूरी फैमिली को ले गया था वहां पे सुलह करने। ओ यार है टोटल चवल इंसान, बदमाश है। इसकी आए दिन कोई ना कोई चीज लीक हुई होती है यार। इसके साथ गुजरांवाला में मीटिंग हुई थी बड़ी लंबी इसके साथ, मैं बड़े मुनाफिक लोग हैं। बाकी चलो हमने अपनी कोशिश करनी है, लोगों को बस बताना है ठीक है कि ये सच है, ये झूठ है, ये चीज है, ये चीज है। हाँ। आखिरी बात खत्म करते हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम सोशल मीडिया को रूल करते हैं, हम इसको बैक एंड से चलाते हैं, हमारी मर्जी से ट्रेंड्स बने, हम जो कहें हमारे हक में बंदा बोले, ये लोग ये चीजें चाहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार नहीं ऐसा होता, ऐसा ही है। लेकिन हाँ अब लोग समझदार ऊपर आ गए हैं। जो बच्चे इनको देखते थे वो बच्चे भी तो बड़े होंगे ना, उन बच्चों को भी तो अक्ल आएगी, वो भी तो समझदार होंगे। आज नहीं तो 2 साल बाद हो जाएंगे और उनको पता चलेगा इनकी मुनाफिकत। आजकल जरा इसका चैनल चेक करो, 8-9 मिलियन वाला बंदा 1 मिलियन व्यूज भी नहीं ले पा रहा। ये दोस्तों आपकी ताकत है। यही तो 2 साल पहले मैं लोगों को जगाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये बंदा डिप्रेशन से पागल हो रहा होगा। मैं इससे मिला हूँ, इसकी नफ्सियात से फुल वाकिफ हूँ। ये दिल ही दिल में गालियां दे रहा होगा। हमारा तो यही मेन मकसद है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। बात है अल्लाह हिफाजत करता है, बंदा सिर्फ कोशिश कर सकता है अपनी हिफाजत करने की। मैं सिक्योर हूँ, जैसे मैंने कोशिश की, मैं पाकिस्तान से बाहर निकल आया, क्योंकि मैं इतना कोई असर रसूख वाला या कोई लैंडलॉर्ड या कोई मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी या पैसा नहीं है कि मैं इनके साथ मैं लड़ा हूँ। 2 साल 1.5 साल लड़ा हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी बस हो गई, बस मेरी नहीं हुई, मेरी फैमिली की बस हो गई, फिर मैंने ये प्लान बनाया। बाकी चलो अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे, आपकी फैमिली की भी हिफाजत करे। इनका टाइम आ गया और इनका टाइम खत्म, अल्लाह खैर करेगा। हाँ अल्लाह ताला करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर बात होती है। भाई इसकी मुनाफिकत के मेरे पास इतने पॉइंट्स है कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं किस किस के ऊपर बात करूं। यकीन करो अभी मैंने इनकी आधी मुनाफिकत भी नहीं दिखाई। मैंने सोचा दी एंड वीडियो बना दिया मैं अपने काम से काम, लेकिन जब इन्होंने वीडियो उड़ा दी है तो मुझे तप चढ़ गए कि भाई सच को दबाते क्यों हो। उस सच बर्दाश्त नहीं होता तभी तो वीडियो उड़ाते हैं। अब देखना, अब पूरा सच लाऊंगा। हाँ, एक हफ्ते से इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, तो दोस्तों यही थी इनकी असलियत। बदमाश, बगैरत, क्रिमिनल, डबल फेस, मुनाफिक लोग। मुझे तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उठाया, मारा पीटा, किडनैप किया, जेल में रखा, कुछ भी मेरी खैर है, लेकिन जब घर पे बात आई
फिर मैं चुप हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1.5 साल इसी चीज की प्लानिंग की कि सच कैसे बोल सकता हूँ। सिर्फ डक्की के बारे में नहीं, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे जितने भी बगैरत हैं जिन्होंने पाकिस्तानी यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया, उन सबको एक्सपोज करना मैंने जिंदगी का अपना दूसरा मकसद बना लिया। और ये शाम इस तरह के मैसेजेस करके डराना चाह रहा है कि मुझे इसकी फैमिली की डिटेल का पता सारा। इन्होंने देखा कि मैं चैनल की धमकी पे डरा ही नहीं, तो इन्होंने मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे भेजा कि अब तो ये डर जाएगा। तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। मैं तेन हलफन कहांगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾशी चेक करो बस। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखे। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। मेरे साथ बहुत कुछ बीता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई गीला नहीं। जितना सोने को भट्टी में डालो उतना ही वो निखर के आता है, उतना ही वो खालिस निकलता है, क्योंकि इस तरह की चीजों से इंसान और मजबूत होता है। मेरा तो इन्होंने मकसद क्लियर कर दिया, अब मेरा मकसद बन चुका है दूसरा कि मैंने पाकिस्तान के इस जैसे बगैरतों को, बदमाशों को एक्सपोज करना है। मेरी जिंदगी के 10 मकसद है, दूसरा यही है क्योंकि कोई पता नहीं, चाहे मैं अभी शायद मर जाऊं लेकिन सच बोलते हुए मरूंगा। तुम्हें कितनी बार कहा है दयूस बनना तुम्हारे बस की बात नहीं, जाकर फूड व्लॉगिंग शुरू करो। रजब फैमिली से इस तरह बात करते हैं। भट्टी साहब, इसकी व्लॉगिंग एकदम जीरो है, इसे फैमिली व्लॉगिंग की नहीं बल्कि भोले रिकॉर्ड की जरूरत है। अब आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा बताओ, दयूस बनने के लिए क्या करना पड़ता है फैमिली व्लॉगिंग में? मिस्टर दयूस, आप इसको नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले माँ बहनें दिखाएं, पहले उनसे कमाई करें, उसके बाद फिर शादी कर लें, शादी से कंटेंट निकालें, फिर बीवी से पैसा कमाएं, उसको दिखा के और नचवा के व्यूज लें। आप फैमिली व्लॉगर बन जाएंगे सर। इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। भैया, हाउ डू यू नो दिस?